बिलासपुर से आज सियासत के 3 बड़े बयान सामने आए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने खुलकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई। वहीं देश की संवैधानिक गरिमा पर भी उन्होंने तीखा संदेश दिया। उधर एमपी के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिंघार ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का असिस्टेंट तक कह डाला। साथ ही संगठन को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस की नई रणनीति साफ कर दी। पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पहली बार खुलकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताते हुए कहा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा। सिंहदेव ने याद दिलाया कि पहले भी ढाई साल के मुद्दे पर उनका नाम चर्चा में रहा था, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का ही होता है। वहीं सीजेआई पर जूता फेंकने की घटना और हाई कोर्ट वकील की टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि ये किसी जाति या समाज का सीमित मुद्दा नहीं है। जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा है उसका अनादर करेंगे तो पूरी संवैधानिक व्यवस्था का अनादर होगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजनीति में जाति और धर्म के बढ़ते प्रभाव पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म को बीजेपी से जोड़कर देखा जाना गलत है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन कांग्रेसी हूँ और मरते दम तक कांग्रेसी ही रहूंगा। किसी समाज या जाति से सीमित मामला नहीं। सर्वोच्च संवैधानिक स्थान पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनके संदर्भ में अगर आप अनादर व्यक्त करते हैं तो संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था का आप घोर अनादर करते हैं। अभी दुर्भाग्य से देश की राजनीति धर्म और जाति की है। जैसे ये मामला आया तो सनातन की बात आ गई। जैसे ही सनातन की बात आई तो फिर अनुसूचित जाति की बात आ गई। देश में इतने लोग, कोई ना कोई कुछ कहता है। आप कहा क्या इस व्यक्ति के साथ ये हादसा जुड़ा है, क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया क्या हुई? तत्काल सनातन है। देश के संविधान और संवैधानिक पद की गरिमा नहीं लाई। आपने जब लाया तो दूसरी तरफ से किसी ने कुछ और कह दिया। जो वातावरण दूषित हो रहा है देश का, वो इसी कारण से हो रहा है कि आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए समाज को विभाजित करना चाहते हैं। जिसको चुनाव लड़ना है, स्वाभाविक है कि चुनाव के 1 साल 1.5 साल पहले जो पार्टी ने एक प्रारंभिक रूप में तय किया है, उन्हें पद से और किसी को जवाबदारी देना पड़ेगी अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। और जो नहीं लड़ना चाहता तो संगठन के लिए जिला अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। रही बात स्थानीय चुनाव की, नगरीय चुनाव की, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी राय, जिला कांग्रेस अध्यक्ष की राय महत्वपूर्ण रहेगी हर चुनाव के अंदर। बगैर उनकी राय के, बगैर जिला समितियों की राय के, बगैर ब्लॉक कमेटी की राय के हम उम्मीदवार तय करेंगे। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिंघार ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, यहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नहीं लगते, बल्कि प्रधानमंत्री के असिस्टेंट लगते हैं। वे जनता से संवाद नहीं करते और प्रदेश की समस्याओं से कटे हुए हैं। सिंघार ने आरोप लगाया कि जैसे एमपी में पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही यहाँ भी पर्ची पर चलने वाली सरकार है। अमित शाह का बार बार दौरा करना इस बात का संकेत है कि सरकार खुद को बचाने में लगी है या अदानी के खदानों को लेकर कोई सौदेबाजी चल रही है। उन्होंने स्मार्ट मीटर, बिजली बिल और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। वहीं कांग्रेस संगठन को लेकर उन्होंने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि 2028 के लिए अब संगठन को नई सोच, नया नेतृत्व और नई पीढ़ी की जरूरत है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें पहले पद छोड़ना होगा और जो नहीं लड़ेंगे वही संगठन में काम करेंगे। यही हमारी नई क्राइटेरिया होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।